हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यों हमें बड़े इवेंट्स से पहले सी और पी एक साथ ले जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों अक्सर लोगों को इसमें लॉस होता है। जब भी बड़े इवेंट्स आते हैं तो जो बिगनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम सी और पी एक साथ ले जाएंगे तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा उससे। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो सी में भी लॉस करते हैं और पी में भी वो लॉस ही करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इवेंट्स पे देखते हैं कि मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रहा है और सी पी अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी सी गिर रहा है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो भी पी ऊपर चल रहा है। ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है। ये होता है बड़े इवेंट्स से पहले या बड़े इवेंट्स पे। तो क्यों हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए कि बड़े इवेंट्स पे हम कभी कभी क्या करते हैं कि सी और पी खरीद के ले जाते हैं। जो लोग बिगनर्स होते हैं वो लोग सोचते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा तो उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, और वो उस एक दिन के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं। और इवेंट्स पे वो बड़े बड़े ट्रेड्स उठाते हैं, बड़े बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड्स उठाते हैं। क्यों हमें ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए? उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों प्रीमियम्स एक अलग तरह से बिहेव करते हैं अब इवेंट्स के दिन? तो इसके पीछे का क्या कारण है ये हम देखेंगे आज। तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और वो टॉपिक्स बाय टॉपिक्स में हम चलेंगे। तो जो सबसे पहला कारण होता है कि हमें क्यों सी और पी नहीं खरीदना चाहिए, वो होता है क्योंकि जब भी आप किसी प्लांट इवेंट पे अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, तो आप ये समझो कि आप उस इवेंट्स को पहले ही आप जान रहे हो। अब जैसे इलेक्शन है, मान लीजिए अगर इलेक्शन है, तो इलेक्शन में हमें पता है कि हाँ, इलेक्शन इतने तारीख को है, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा। तो मार्केट क्या करता है? मार्केट पहले ही सारी मूवमेंट्स को वो कैप्चर कर चुका होता है, ना कि इवेंट्स वाले दिन। इवेंट्स वाले दिन तो वो केवल एक रिएक्शन हल्का सा आएगा आपको, और उसके पहले ही जैसे हमने देखा कि एग्जिट पोल जब आए, उसके पहले के जितने भी सेशंस हुए सारे वॉलेटाइल सेशंस थे, और बहुत कम ही आपको साइडवेज दिखेंगे। और उसमें भी जो साइडवेज भी थे उसमें आप अगर उठा के प्रीमियम्स उनके देखेंगे तो प्रीमियम्स ये लंबे लंबे छलांग मार रहे हैं, ये नीचे नीचे छलांग मार रहे हैं। जबकि मार्केट में अगर मूवमेंट ऐसी ऐसी भी है तब भी प्रीमियम ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस बनती है, इतने बड़े बड़े हेजेस बनते हैं कि आपको प्रीमियम्स हमेशा इन्फ्लेटेड मिलेंगे। और इसमें आप कभी भी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अपनी क्वांटिटीज़ को अगर आप 10 क्वांटिटी से कर रहे हैं तो आप उसको 2 क्वांटिटी कर दीजिए, एकदम लो क्वांटिटी। अगर एक एक ही से ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि मेरे को तो बस एक ही से ट्रेड करना आता है, या मैं केवल, मेरे पास इतनी ही कैपिटल है कि मैं केवल एक ही से ट्रेड करूँगा। आप बिल्कुल एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, लेकिन उस दिन आप ये गलती मत कीजिए कि आप एक्स्ट्रा मनी लेके आइए अपने अकाउंट में और एक्स्ट्रा मनी से आप 4 लॉट से लगे ट्रेड करने। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें रोल करती हैं। और उन चीज़ों का रोल ये होता है कि जब भी बड़े इवेंट्स होंगे तो आपको ऑप्शंस महंगे मिलेंगे। हमेशा आपको ऑप्शंस महंगे मिलेंगे बड़े इवेंट्स से पहले। और वो ऑप्शन महंगे क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक टर्म्स होता है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये जो आईवी का एक पार्ट होता है ये प्रीमियम से बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक होता है आईवी और एक होता है विक्स। विक्स तो आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इंडिया विक्स के बारे में सुना भी होगा। लेकिन ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ऑप्शंस में। होता ये है कि जब भी इवेंट्स आते हैं तो अगर आप इंडिया विक्स को उठा के देखेंगे, रुकिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इंडिया विक्स कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं इसको डेली पे ले जाऊं तो ये देखिए आप, इंडिया विक्स किस तरह से बढ़ा है। ये कब का तारीख है? 24 अप्रैल। यानी कि ठीक आज से 1.5-2 महीने पहले से ही विक्स बढ़ना चालू हो गया था। उसके पहले विक्स पूरा ही डाउन था, पूरा ही, मतलब अपने लोएस्ट लेवल पे विक्स चल रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सपोर्ट लेवल पे था, इससे कम क्या ही जाता विक्स। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ पता है कि हाँ ये इवेंट होने वाला है, तो जो डर होता है वो डर को इंडिया विक्स रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये डर पचाने के लिए हमें विक्स बढ़ता हुआ दिखेगा। ये डर पचाने का एक इंडिकेटर है। तो अगर किसी को डर पचाना है तो या तो इंडिया विक्स को बहुत ऊपर ले जाएगा, या अगर डर पचा चुका होगा तो इंडिया विक्स को धड़ाम से नीचे कर सकता है।
ये होता यूँ है कि जैसे ही डर आता है लोग अपनी पोजीशंस को बनाना, एग्जिट करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को टॉप पे काटना शुरू करते हैं, जिससे इंडिया विक्स बढ़ना चालू होता है, प्रीमियम्स महंगे होने चालू हो जाते हैं। अब आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई, कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई और ये हुआ कि अब इंश्योरेंस कराना है भाई, लोगों का आंखें खुल गई कि हाँ अब इंश्योरेंस कराना है मुझे। बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी लॉसेस में भी हो जाती हैं। अगर महामारी कोई आ गई, प्रीमियम मान लीजिए कोई एक पॉलिसी, में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई एक पॉलिसी का प्रीमियम अगर चल रहा है 1,000 रुपये, नॉर्मल डेज़ में वो 1,000 रुपये चल रहा है। लेकिन अब दुनिया में लोग मर रहे हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत है। लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम भी कल के दिन हम भी मर सकते हैं, तो हमें भी प्रीमियम करा लेना चाहिए, हमें कुछ इंश्योरेंस ले लेने चाहिए, क्योंकि ऐसी महामारी कोई भी जा सकता है। तो अब जो प्रीमियम 1,000 रुपये के चल रहे थे, अब इंश्योरेंस कंपनियां क्या करेंगी, क्योंकि अब उनके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, उनको कस्टमर्स की नीड नहीं है उतनी जितनी उनके पास इंश्योरेंस थे, उनके पास कवर ही उतने नहीं हैं जितने उनके पास इंश्योरेंस थे। अब वो क्या करेंगी, वो 1,000 से इसको हो सकता है 1,200 कर दे, प्रीमियम बढ़ा देंगी। डिमांड एंड सप्लाई, ये नियम हमेशा हर जगह लागू होता है। 1,200 से और कस्टमर आएंगे, वो उसको 1,500 कर देंगे, 1,500 से वो उसको 2,000 कर सकती है, और 2,000 से सो ऑन 20,000 50,000 कुछ भी कर सकती हैं हम। जैसा डिमांड होगी वैसी वैसी प्रीमियम के रेट बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब कोई इवेंट होगा तो उसको बचाने के लिए मार्केट को आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पड़ेंगे। जो प्रीमियम आप, पता चला निफ्टी बैंक निफ्टी अगर खुलता है, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो नॉर्मल डेज़ में बैंक निफ्टी जब अपने एक्सपायरी के नेक्स्ट डे खुलता है तो उसके प्रीमियम्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, 400 500 ऐसे आपको प्रीमियम्स देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के। लेकिन जब आप इन दिनों में देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के प्रीमियम खुलते ही आप देखेंगे उसको 1,300 पे खुल रहा है, तो कोई 1,100 पे खुल रहा है, किसी दिन 1,300 पे, किसी दिन 1,400 पे, ऐसे प्रीमियम्स खुलेंगे उसके। और जैसे ही मार्केट में इतने बड़े प्रीमियम्स आते हैं, लोग जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हीं प्रीमियम्स को खरीदना चाहते हैं, इन्हीं प्रीमियम्स पे ट्रेड करना चाहते हैं। वो 1,000 1200 के प्रीमियम्स पे ट्रेड करते हैं। एक एक लॉट पे आपको 20 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि आप नॉर्मल डेज़ में आप देते हो 3,000 4,000 ऐसे 5,000 रुपये देते हो, और उसी प्रीमियम को आपको ट्रेड करने के लिए 15,000 20,000 रुपये देने पड़े। लेकिन बिगिनर्स दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं जिस चीज़ के लिए, मैं अगर मार्केट की इस मूवमेंट के लिए इस प्रीमियम को दे रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं प्रीमियम कितना दे रहा हूँ, मैं तो पहले ही 1,000 रुपये पे कर चुका हूँ, तो इसमें मूवमेंट आएगी भी तो मुझे कितनी मूवमेंट मिल जाएगी, आपको ये चीज़ समझनी होगी। जो मैं आईवी का पार्ट आपको बता रहा था कि आईवी का पार्ट क्या रोल निभाता है, आपको पहले मैं सेंसिबल पे ले चलता हूँ। तो सेंसिबल पे एक जब आप लगाएंगे, यहाँ से ये इसका आता है सेटिंग्स, यहाँ पे आप देखेंगे, तो सेटिंग्स में आप जाएंगे, एनालिसिस पे आप जाइएगा, और सेंसिबल में लॉगिन करने के बाद एनालिसिस जाएगा, ऑप्शन चेन में जाइएगा, और ऑप्शन चेन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप LTP व्यू पे जब आप करेंगे तो इसमें आता है आईवी चेंज एक करके। उस आईवी चेंज को आप ओपन कीजिएगा, उस पर टिक कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक आईवी चेंज का पार्ट आएगा। जब आप आईवी चेंज के पार्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 51 52, यहाँ पे ATM पे आप देखेंगे, तो ATM पे आप देखेंगे तो ATM पे आपको 53 55 ऐसे दिख रहे हैं। एक्चुअली में आईवी नॉर्मल डेज़ में आपका 20 से 30 के बीच में आईवी रहता है। अब आप खुद देखिए कि जो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है, जो एक ऑप्शन की वॉलेटिलिटी है, कितना ऑप्शन अपने आप को वॉलेटाइल कर सकता है, वो इस समय उसकी दुगनी हो गई है। और सबसे ज़्यादा पेन में इसमें कौन रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा पेन में रहेगा जो आउट ऑफ द मनी में जाता है। अब आउट ऑफ द मनी में अगर आप जाएंगे और आउट ऑफ द मनी में आप देखेंगे तो 67 65 66 ऐसे चल रहे हैं प्रीमियम्स, मतलब इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई इवेंट होता है तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे बढ़ती है वैसे ही आईवी क्रैश भी करती है। आपने एक टर्म्स को सुना होगा लोगों के मुंह से कि आईवी क्रैश कर गई। तो आईवी क्रैश क्यों कर जाती है? आईवी क्रैश करने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इवेंट हो चुका है, जो प्लांट इवेंट थे वो हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब आप मार्केट ऐसे ऊपर ट्रेंडिंग में जाए तो भी आप देखेंगे कि सी भी गिर रहा है और पी भी गिर रहा है। गिरना चाहिए पी का पार्ट,
तो सी ज़बरदस्ती गिर रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार मैंने सी लिया हुआ है, मार्केट बढ़ भी रहा है, तब भी मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आईवी क्रैश हो रहा है। जो इवेंट होना था वो हो चुका है। अब वहाँ से प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, वहाँ से प्रीमियम्स को गिराया जाएगा, वहाँ से प्रीमियम सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई में ऊपर नीचे हो जाता है, तो मार्केट में अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्रीमियम्स महंगे मिलेंगे, तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। लेकिन जब डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई भी आ जाएगी, तो दोनों एक बराबर फिर चलने चालू हो जाएंगे। कितनी बार आप देखेंगे कि मार्केट साइडवेज है, एकदम साइडवेज है, कहीं कुछ नहीं जा रहा, लेकिन प्रीमियम्स आप देखेंगे, प्रीमियम्स ऊपर नीचे सब हो रहे हैं प्रीमियम्स। तो आप उसमें कुछ लोग कैलकुलेशन करेंगे, थीटा लग रहा है, डेल्टा लग रहा है, न्यूट्रल, ये सब सब अपना कैलकुलेशन करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा सब लगा देंगे। लेकिन सारी कैलकुलेशन से आप एक जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको आप भूल जाते हैं। सारी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ भूल जाते हैं, जो हम और आप अच्छे से जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जो भी इस मार्केट में है, मैं उसको ये समझ के चल रहा हूँ, उसको डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट में छोटे बच्चे को भी पता है कि भैया कोई चीज़ महंगी है तो वो क्यों है, क्योंकि उसकी कमी है इसलिए वो महंगी है। वो सोना आज महंगा है, अगर सोना दुनिया में बहुत ज़्यादा हो जाए तो सोने की कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी। सोना अगर घर घर में सबके पास हो जाए तो सोने की कोई वैल्यू रह जाएगी, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, सोना भी एकदम सस्ता हो जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी बड़े इवेंट से पहले ही अपनी पोजीशंस को बना लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा इवेंट्स मान लीजिए 2 दिन बाद है, तो आप 2 दिन पहले पोजीशन अपनी बना रहे हैं। तो आप जब 2 दिन पहले पोजीशन बना लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि वो प्रीमियम्स महंगे मिलेंगे, और जिस दिन वो इवेंट रहेगा 2 दिन बाद, वो उस दिन आपके वो सारे प्रीमियम एकदम क्रैश कर जाएंगे, वो आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ये चीज़ होती है ऑप्शन बाइंग में। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो भी आपको बहुत सारी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत महंगे महंगे प्रीमियम्स को बेचना पड़ेगा। और अगर मार्केट में उस तरह की मूवमेंट नहीं आई, या मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर गया, तो भी आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए जो लोग प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर होते हैं वही इस पोजीशन को मैनेज कर पाते हैं बड़े इवेंट्स पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी रेंज लेके चलते हैं। वो ऐसे लेंगे, वो पूरी इतनी बड़ी से रेंज ले लेंगे, मार्केट 5000 पॉइंट अप जाए डाउन जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बीच में अपनी पोजीशंस को रखेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो अपनी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे आ रहा है तो भी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, और आगे की पोजीशन बना लेंगे, इधर की पोजीशन बना लेंगे। वो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अपने पोजीशंस को मैनेज करेंगे। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग ऑप्शन सेलिंग में भी नए हैं, वो लोग भी अपनी पोजीशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इवेंट्स पे वो बड़े बड़े लॉसेस दे के बैठ जाते हैं। तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी है कि आप इवेंट्स पे अपनी पोजीशंस को बनाएं। मैंने एक पोजीशन बनाई थी जब मार्केट 16-17 मई था, उस दिन 16-17 मई को मैंने एक पोजीशन बनाई थी। 17 मई नहीं, आई थिंक 16 मई था। 16 मई को मैंने एक पोजीशन क्रिएट की थी, क्योंकि मैं देख ही लेता हूँ कि कौन सा दिन था। एक्चुअली मैंने उसे कल काट दिया, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 16 मई का दिन था। तो 16 मई को 15 या 16 ऐसे रहा होगा, 15 या 16 मई को मैंने एक पोजीशन क्रिएट की थी। उसमें मेरी रेंज थी बैंक निफ्टी में मेरी 45,000 की रेंज थी, और ऊपर की रेंज थी मेरी 53,000 की मेरी रेंज थी। मैंने इतनी बड़ी रेंज के बीच में अपनी पोजीशंस को बनाया था। अब मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मुझे लॉस दे सकता था, इसके ऊपर जाता तो मुझे लॉस दे सकता था। मैंने 15-16 मई को ही जब पोजीशन बनाई, तो मुझे उस समय क्या मेरे अंदर साइकोलॉजी थी, मुझे ये पता था कि हाँ, प्रीमियम्स अब बहुत महंगे मिल रहे हैं, अब मैं इसमें बाइंग नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने उतने बड़े बड़े प्रीमियम्स को जब मैंने देखा कि हाँ, मैं बेच के इससे पैसे कमा सकता हूँ, तो क्यों मैं खरीद के ले जाऊँ इसे, क्यों मैं इवेंट के दिन प्लान करूँ। मैंने, अगर आपको मैं बताऊँ, तो मैं 3 तारीख को कल के मार्केट में मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि ये मार्केट को ट्रेड करने के लिए नहीं है, ये मार्केट में ट्रेड बना के एग्जिट करने का दिन है, ना कि नए ट्रेड्स बनाने के दिन है। तो मैंने कल अपने ट्रेड को काटा। उस ट्रेड में मैंने तकरीबन 1 लाख रुपए से वो ट्रेड बना था, और उसमें मुझे 6600 का प्रॉफिट उसमें मुझे मिला। तो 6,500 रुपये मुझे मिल गए। 1 लाख रुपए पे आप खुद देख सकते हो, 1 लाख रुपए पे 6.5% अगर आप निकाल ले रहे हो 15 दिन में, बहुत बड़ी बात है।
मैं उसमें का नहीं हूँ कि मुझे महीने के चाहिए 50% के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं केवल बैठा हूँ कि मुझे महीने के 5 से 8% मिल जाए, मैं खुश हूँ। 5% भी अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ महीने के। 15 दिन में अगर आपको 6.5% मिल जा रहा है, उससे ज़्यादा की आप उम्मीद मत रखो। और 6.5% मेरा इसलिए है क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए से मैंने पोजीशन बनाई, और पोजीशंस मेरी होल्डिंग्स में पड़ी हुई थी। मैंने कुछ स्टॉक्स खरीद रखे थे, उससे मैंने नहीं बनाए, मैंने केवल 1 लाख रुपए से बनाया। और इस 1 लाख रुपए मुझे 6.5% मिले। जबकि अगर मेरे पास थोड़े से ज़्यादा पैसे रहते या थोड़े से ज़्यादा पोजीशन से मैं बनाता इसको, तो इसी को मैं और भी ज़्यादा कर सकता था। ये 6,500 ना होते, ये 6.5% ना होते, इसको मैं कम से कम 8 से 9% भी ले जा सकता था एडजस्ट करके। लेकिन चूंकि मेरे पास 1 ही लाख रुपए फ्री थे, इसलिए मैंने उसी से बनाया और 6.5% कमाया, वो भी इनफ है। तो आपको मार्केट में इवेंट से पहले जब आप देखो कि हाँ अब एक लिमिट तक बढ़ चुका है, आप आईवी भी बढ़ रही है, आईवी बढ़ चुकी है, प्रीमियम्स मुझे महंगे मिल रहे हैं, तो आप उस समय वहाँ पे ट्रेड करने लायक नहीं है। आप बाइंग कब करोगे? आप बाइंग करोगे नीचे के लेवल्स में। आप पोजिशनल बाइंग लेके जाओ। लेकिन पोजिशनल बाइंग कब लेके जाते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। इसी चैनल पे आप रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मार्केट में कब पोजीशन बनाई जाती है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छी पोजीशंस को पोजिशनली लेके जा सकते हो। बाइंग की पोजीशन को भी आप पोजिशनली लेके जा सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं कि वो बाइंग की पोजीशंस को रैंडमली बाय करते हैं और BTST खेलते हैं। BTST ये मुझे केवल और केवल गैम्बलिंग लगती है, मुझे कुछ भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बस बैठ के सट्टा खेल रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं। BTST मतलब क्या है? आप ऑप्शंस को BTST लेके जा रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो एक बात समझ में आती है, बाइंग में लोग BTST लेके जाते हैं। ये केवल और केवल एक गैम्बलिंग है और कुछ भी नहीं। तो मार्केट में कब पोजीशंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, और जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको बहुत 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 कम लोग बताएंगे। क्योंकि लोग मार्केट में केवल आपको ये हाइप देते हैं कि वहाँ मार्केट में इतना पैसा बनता है, ऐसा पैसा बनता है, लेकिन वो पैसा कैसे बनता है वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और सारा कुछ गेम प्रैक्टिकल है, आपके सामने है, बस आप अंधे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में पैसा कमाना है, आपको मार्केट में चीज़ें नहीं सीखनी है, आपको केवल पैसे कमाने। आप ये गलती मत करिए, आप चीज़ों को सीखिए, लॉजिक देखिए कि अगर मार्केट में प्रीमियम्स 1,000 रुपये के मिल रहे हैं तो आखिर क्यों मिल रहे हैं, इतने महंगे प्रीमियम क्यों हैं? क्या ऐसा कोई इवेंट है? क्या विक्स कहाँ पे है? विक्स अगर बढ़ रहा है तो ये इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों विक्स बढ़ रहा है? कुछ तो ऐसे कारण होगा। आपको हो सकता है कहीं न्यूज़ ना मिले, कहीं कुछ ना मिले, लेकिन आपने एक देख लिया, हाँ ये इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ कुछ तो दाल में काला है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले समय में हमारे सामने आने वाली है। क्योंकि ये मार्केट प्री में ही सब कुछ बता देता है आपको। इन्हीं चार्ट्स पे चीज़ें होने से पहले ही आपको पता चल जाएंगी। कोई इवेंट होने से पहले भी आपको ये चार्ट ही बता देगा कि हाँ ये इवेंट होने वाला है। मतलब इवेंट नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट में ये मूवमेंट आ रही है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही इस वीडियो में मुझे बताना था, क्योंकि मैंने कल का पूरा मार्केट देखा, मैंने ट्रेड कोई भी नहीं लिया, मैंने बस अपना प्रॉफिट जो मैंने पहले पोजीशंस बनाई थी उसको मैंने काटा, कुछ होल्डिंग्स थी मेरी उसको मैंने काटा। ये सब इवेंट्स केवल और केवल प्रॉफिट बुक करने के लिए होते हैं, ना कि एक नई पोजीशन बनाने के लिए। इस बात को आप गांठ मान के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इवेंट्स पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है। आप जहां तक हो सके अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या कोई आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर तो एक साइकोलॉजी के साथ बैठते हैं, लेकिन अगर आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा चलो मुझे बस स्विंग से इतने पैसे निकल जाएं, और वो आपके थोड़े से कचरे स्टॉक हो गए, ऐसे दिनों में वो स्टॉक अपने आप बूम करते हैं क्योंकि सारा मार्केट बढ़ रहा होता है। तो आप उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप ऐसे इवेंट्स पे जब मार्केट एकदम बुलिश है उस दिन आप लॉस करके बैठ जाइए। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और आप इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे और भी अब आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, सारे एजुकेशनल वीडियोज़ रहेंगी।
और यहाँ इस चैनल पे आपको कोई टिप्स मैं नहीं दूंगा, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई इस चैनल पे टिप्स नहीं दी जाती हैं। आपको मार्केट को रीड कैसे करना है, आपको मार्केट के साथ कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।